थोटापल्ली नामक गांव में एक पति पत्नी शिवाय और पार्वती रहते थे। उनके दो बेटे थे, मनोहर और सुधीर। मनोहर ने अच्छी पढ़ाई की और एक बैंक की नौकरी हासिल की। उसकी शादी किन्नेरा नाम की लड़की से होती है। किन्नेरा बड़ी बहू थी जो अपने साथ बहुत सा दहेज लाई थी। दूसरे बेटे ने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। उसको अपने गांव की ही अंजलि नाम की लड़की से प्यार हो गया और उसने उससे शादी कर ली। पार्वती को दूसरी बहू फूटी आंख नहीं सुहाती थी। किन्नेरा भी अपनी देवरानी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। पार्वती, यदि तुम नाराज न हो तो मैं अपनी छोटी बहू अंजलि के बारे में तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। बताओ, क्या बात करना चाहते हो तुम? ये मत भूलो पार्वती, हमारी दो बहुएं हैं, है कि नहीं? हाँ हाँ, मुझे सब याद है। दो बेटे हैं और उनकी दो बहुएं आई हैं इस घर में। याद क्यों दिला रहे हो? सब कुछ जानकर भी तुम केवल छोटी बहू से ही काम करवाती हो, जबकि बड़ी बहू कुछ भी नहीं करती। आखिर ये अंतर क्यों? मेरा बड़ा बेटा बैंक में काम करता है, वो परिवार के लिए पैसे कमाता है, और बड़ी बहू अपने साथ गाड़ी भर के दहेज लाई है। इस बीच छोटी बहू ट्रे में चाय लेकर कमरे में आती है। वो कमरे के करीब आती है और सास और ससुर की बातचीत सुन लेती है। और एक तरफ है मेरा दूसरा बेटा निकट्टू, और तो और एक बहू और ले आया हमारी छाती पर मूंग दलने के लिए। दोनों पति पत्नी कुछ नहीं कमाते। हमने क्या कोई मुफ्त का होटल खोल रखा है जो उन्हें बिठाकर खिलाते रहे? हाँ, तुम ही बोलो। सास की कही बातें सुनकर अंजलि को बुरा लगता है और उसका दिल दुखता है और वो रोने लगती है। लेकिन फिर वो ट्रे लेकर कमरे के अंदर आती है और सास ससुर के सामने खड़ी हो जाती है। उसे रोते देखकर सास उससे पूछती है, अरे तुमने ऐसी रोनी शक्ल क्यों बना रखी है और ये घड़ियाली आंसू क्यों बहा रही हो? जिस दिन से इस घर में आई हो, घर की शांति भंग कर दी है। ट्रे वहीं रखो और जाओ यहां से। अंजलि बिना कुछ बोले ट्रे रखकर कमरे से बाहर जाने लगती है। तभी हाँ, और जाकर देखो, बड़ी बहू ने फलों का सलाद मांगा था, दिया? नहीं सासू माँ, अभी तक बना नहीं पाई। कब बनाओगी? पहले उस काम को पूरा करो, नहीं तो बड़ी बहू को बुरा लगेगा और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है सासू माँ। वो रसोई में जाती है, अपने आंसू पोंछती है, फिर फलों का सलाद बनाकर वो अपनी जेठानी के कमरे की ओर जाती है और वहां दरवाजे पर खड़ी होकर दरवाजा खटखटाती है। किन्नेरा कमरे में अंदर बैठी मैगजीन पढ़ रही थी और दरवाजा खोलने के लिए उठती नहीं। अंजलि के दरवाजा खटखटाने पर मुस्कुराती है। जब तक मैं दरवाजा नहीं खोलूं तुम्हें वहीं रुके रहना है। तुम्हें सासू माँ ने ये तो बताया है ना? 10 मिनट रुको, फिर खोलूंगी दरवाजा, इंतजार करो। कमरे के बाहर अंजलि 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट इंतजार करती है। इतने पर भी जब दरवाजा नहीं खुलता तो उसका धीरज जवाब देने लगता है और वो हॉल में सोफे पर आकर बैठ जाती है। जैसे ही वो बैठती है, उसकी सास हॉल में आ जाती है और गुस्से में अंजलि से पूछती है, ओफो, मैंने तुमसे काम करने को कहा था और तुम यहाँ सोफे पर पसरी हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपने घर से तो खाली हाथ हिलाती हुई चली आई और यहाँ सोफा चाहिए बैठने को? कुछ शर्म वरम है या नहीं तुम्हें? ऐसी बात नहीं है सासू माँ, मैंने दीदी के लिए फ्रूट सलाद बनाया था और 10 मिनट इंतजार करके 2 बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन उन्होंने खोला नहीं। सुबह से खड़ी खड़ी घर के सारे काम कर रही थी, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, इसलिए कुछ देर बैठ गई थी। किन्नेरा दरवाजा खोलती है और हॉल में सास और अंजलि के पास आती है। सास ने किन्नेरा से पूछा, नहीं सासू माँ, मैंने तो किसी को दरवाजा खटखटाते नहीं सुना। सुनती तो तुरंत दरवाजा खोल देती। अरे तुम इतना झूठ क्यों बोलती हो? ये तो हमारी सास है, इसीलिए तुम्हें सह रही है। इनकी जगह अगर कोई और होती तो तुमको अच्छा सबक सिखाती। किन्नेरा गुस्से में फ्रूट सलाद उसके हाथ से खींचकर अपने कमरे में चली जाती है। ये सब देखकर सास फिर से अंजलि को डांट लगाती है। शिवाय पार्वती के पास आता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता और घर से बाहर निकल जाता है। सड़क के किनारे सुधीर की प्रतीक्षा करने लगता है। वो सुधीर को एक पेड़ के नीचे बैठा पाता है। शिवाय उसके पास जाता है। पिता को देखकर सुधीर खड़ा हो जाता है। बैठो बैठो मेरे बच्चे,
मैं यहाँ तुमसे ही बात करने आया हूँ। लेकिन किस बारे में पिताजी? तुमने अपनी जिंदगी में जो गलती की है उसका नतीजा बेचारी अंजलि को भुगतना पड़ रहा है। पत्नी की इज्जत उसके पति के कर्मों से होती है। मैं क्या करूं पापा, मैंने ठीक से पढ़ाई नहीं की, इधर उधर अपना समय बर्बाद किया। अब कोई नौकरी नहीं मिल रही। अंजलि जो अच्छी तरह पढ़ रही थी उसने भी मेरी वजह से पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि मैंने उसे मुझसे शादी करने के लिए मजबूर कर दिया था। उसे मेरी वजह से ये नर्क देखना पड़ रहा है। आप सच कह रहे हैं। उसका जीवन तो नरक से भी बदतर है, क्योंकि तुम कुछ कमाते नहीं। तुम्हारी माँ और भाभी उसको बहुत परेशान कर रही हैं। तुम्हें कुछ पता भी है इस बारे में? मैं भी काम करना चाहता हूँ पापा, लेकिन मुझे देखकर कोई भी मुझे किसी भी तरह की नौकरी में लेने को तैयार नहीं। बिजनेस शुरू करने के लिए मुझे पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से लाऊं? ठीक है बेटा, तुम कौन सा बिजनेस करना चाहते हो और तुम्हें उसके लिए कितने पैसे चाहिए? मैं एक मैकेनिक की दुकान शुरू करना चाहता हूँ। मुझे किराया, फिटिंग के औजार, तेल आदि के लिए पैसे चाहिए। सब कुछ मिलाकर लगभग 3 लाख रुपए। शिवा एक जानकार व्यक्ति से पैसे उधार लेता है और अपने बेटे को दुकान शुरू करने में मदद करता है। उसे पैसा कमाते देख अंजलि खुश हो जाती है। एक दिन वो अंजलि के पास आता है और कहता है, बस अब कुछ ही दिनों की बात है अंजलि, मैं भी घर खर्च के लिए कुछ पैसों की मदद करूंगा। क्या मैं भी पढ़ाई शुरू कर सकती हूँ? सुधीर, मेरी इच्छा कलेक्टर बनने की है। जरूर अंजलि, मैं तुम्हारी आगे पढ़ने में मदद करूंगा। दिन गुजरते जाते हैं। अब मनोहर भी सुधीर के साथ घर का खर्च बांट रहा था। माँ, अब मैं भी घर के खर्च में हिस्सा दे रहा हूँ, इसलिए आप लोग मेरी पत्नी को नौकर की तरह मत समझो। वो मूर्ति कला सीखने की क्लास में जाना चाहती है, इसलिए अब से वो रोज सुबह जाकर दोपहर में वापस आ जाएगी। वो अपनी माँ से झूठ बोलता है और अपनी पत्नी को IAS कोचिंग क्लास में पढ़ने के लिए भेजता है। उस दिन के बाद से दहेज लाने वाली बड़ी बहू को भी खाना बनाना पड़ रहा था। दिन गुजरते जा रहे थे। अंजलि ने IAS की परीक्षा दी और परिणाम की प्रतीक्षा कर रही थी। सास और बहू दोनों रसोई के काम से जंग लड़ रहे थे। दहेज लाने वाली बहू कुकर को एक दिन चूल्हे पर रखकर भूल गई और कुछ सीटी आने के बाद कुकर फट गया। सास और बहू दोनों का चेहरा लटक जाता है। ये देखकर अंजलि मुस्कुरा देती है। कुछ दिनों के बाद IAS का नतीजा घोषित किया जाता है। अंजलि ने IAS एग्जाम पास कर लिया। अब वो एक कलेक्टर है। नीली बत्ती वाली एक सफेद कार आती है और पार्वती के घर के सामने रुक जाती है। ये देख पार्वती सोच में पड़ जाती है कि पुलिस उनके घर क्यों आई है। ओ सासू माँ, इस गाड़ी पर तो कलेक्टर लिखा है। कोई भी कलेक्टर भला हमारे घर क्यों आएगा? तभी अंजलि कार से नीचे उतरकर बाहर आती है। पुलिस वाले उसे सलाम ठोकते हैं। ये देखकर किन्नेरा का मुंह खुला का खुला रह गया। देखो सासू माँ, अंजलि तो कलेक्टर बन गई। अंजलि कार से नीचे उतरती है और शिवाय का आशीर्वाद लेती है। फिर अपने पति को भी मदद के लिए थैंक यू कहती है। किन्नेरा और सास अंजलि को देखती रह जाती हैं और अपने निर्दयी व्यवहार के लिए पछताती हैं। मुझे माफ कर देना बेटा अंजलि, मैंने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया। अब तो मैं सबको बताऊंगी कि मेरी बहू कलेक्टर है, कलेक्टर। बधाई हो। मैं ऑफिस जा रही हूँ, बाय बाय सुधीर। इतना कहकर कलेक्टर अंजलि अपनी कार में ऑफिस के लिए रवाना हो जाती है। रुद्रराम गांव में सास शांभवी की अप्सरा और नक्षत्रा नाम की 2 बहुएं थीं, पर उनकी खास बात थी फिल्मों के लिए उनका पागलपन। फिल्में देखती थीं, फिल्मों के बारे में बात करती थीं, अपनी पसंद के सीन्स की शूटिंग करके YouTube पर अपलोड करती थीं। सुबह तकरीबन 9:30 बजे उठकर शांभवी हॉल में आकर सोफे पर बैठ जाती है। बहू, कोई मेरे लिए चाय तो ले आओ। बहुत बार आवाज देने पर भी जब कोई जवाब नहीं मिलता तो शांभवी को शक होता है, इसलिए वो किचन में देखने जाती है। सिंक में बर्तन भरे हुए हैं, किचन भी उतना साफ नहीं है। फिर गुस्से में वो दरवाजा खोलती है और बाहर देखती है। बाहर के बरामदे में भी बहुत सारा कचरा था। ये सब कुछ देखकर शांभवी को गुस्सा आ जाता है। वो जल्दी से हॉल में आती है और दीवार घड़ी देखती है। सुबह हो चुकी है, 9 से भी ज्यादा बज चुके हैं। दोनों बहुएं अभी तक नहीं उठी, अब तक सोई हुई हैं। आखिर घर की बहुएं हैं, कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? क्या फिल्मों के लिए पागल होना सही है? फोन पर रात 1:30-3 बजे या 4 बजे तक मूवी देखना और फिर सो जाना। अब सुबह 10 बजे या दोपहर 12 बजे तक उठना। छी छी, अब से मुझे उनके साथ फिल्मों के बारे में बात करना बंद करना पड़ेगा। सास होने के नाते जब मैं जल्दी उठूंगी तो मेरे पीछे पीछे मेरी बहुओं को भी उठना ही होगा।
उनको तो अब मैं देखूंगी। ऐसा कहकर वो टीवी के पास से एक बड़ा डंडा लेकर आती है। वो सबसे पहले बड़ी बहू अप्सरा के रूम में जाती है। अप्सरा वहां कहीं दिखाई नहीं देती। बड़ी बहू पलंग पर तो नहीं है, वो बाहर भी नहीं है। क्या वो मेरे बेटे के साथ खेत में गई? नहीं नहीं, वो घर के सामने के आंगन की सफाई के बिना कहीं नहीं जाएगी। ये सोचकर वो बाथरूम में जाती है और दरवाजे को जोर से धक्का देती है। अप्सरा वहां भी नजर नहीं आती। मेरी दोनों बहुएं बिल्कुल उल्टी खोपड़ी की हैं। उनको पता है अगर वो बिस्तर पर सोएंगी तो मैं आकर उनको जगा दूंगी। लगता है कहीं और जाकर सोई हुई हैं। वो इसके बारे में सोच ही रही थी, इधर उधर उन दोनों को खोज रही थी कि तभी उसे बिस्तर के नीचे एक पैर दिखाई दिया। शांभवी समझ गई ये बड़ी बहू अप्सरा है। बिस्तर के नीचे से निकलो, ऐसा बोलकर उसे छड़ी से मार लगाती है। बड़ी बहू अप्सरा को छड़ी की मार से दर्द होता है और वो गुस्से से मारने वाले को खोजती है, लेकिन सासू माँ शांभवी को गुस्से में छड़ी पकड़े देखती है। ओह सासू माँ! अप्सरा बिस्तर से नीचे से उठती है और कुछ नहीं कहती, जल्दी से कमरे से बाहर निकल जाती है और रसोई की ओर भाग जाती है। अब देखना होगा कि छोटी बहू कहाँ पड़ी है। ये कहते हुए शांभवी छड़ी पकड़कर अपनी छोटी बहू नक्षत्रा के कमरे में गई। शांभवी बिस्तर की ओर देखती है, नक्षत्रा कहीं नजर नहीं आती। वो जाकर बाथरूम में देखती है, वहां भी नहीं दिखाई देती। सास शांभवी सोच में पड़ जाती है, ये क्या छोटी बहू ज्यादा होशियार है, ना बिस्तर ना बाथरूम में, कहीं और ही लेटी पड़ी होगी। वो इधर उधर देखती है लेकिन छोटी बहू दिखाई नहीं देती। तभी उसे खर्र खर्र खर्राटे सुनाई देते हैं। वो सोचती है कि यह आवाज कहां से आ रही है। तभी वो ऊपर की ओर देखती है। ऊपर अटारी में एक साड़ी दिखाई देती है। सास शांभवी समझ जाती है अटारी में छोटी बहू ही सो रही है। बिस्तर पर चढ़कर उसके हाथ में छड़ी से 2 मार लगाती है। मार पड़ते ही छोटी बहू तेजी से उठती है और सास को गुस्से में छड़ी पकड़े देखती है। अटारी से कूदकर रसोई की ओर भाग जाती है। दोनों बहुएं जल्दी जल्दी घर के कामों को पूरा कर लेती हैं। फिर नक्षत्रा गले में कैमरा पहनकर हॉल में आती है। अप्सरा पैड और पेन लेकर स्क्रिप्ट लिखने आती है। सास शांभवी हॉल में बैठकर टीवी की फिल्म देख रही थी। सासू माँ चलो शूट करते हैं। शांभवी ध्यान नहीं देती और फिल्म देखना जारी रखती है। दोनों बहुएं एक दूसरे का चेहरा देखती हैं। सासू माँ, अरे मैं बहरी नहीं हूँ, इसलिए इतना जोर से मत चिल्लाओ। पहले इस फिल्म को देख लेते हैं, फिर इसके खत्म होने के बाद चलेंगे। सासू माँ और दोनों बहुएं टीवी पर आ रही फिल्म देखने लग जाती हैं। वे फिल्म देखने में इतना डूब जाती हैं कि इस बीच एक भिखारी उनके घर आता है और चिल्ला चिल्लाकर जब चावल मांगता है, तब भी फिल्म देखने में खोई हुई उन्हें भिखारी की आवाज सुनाई नहीं देती। इधर भिखारी खुद दरवाजा खोल देता है, धीरे धीरे घर के अंदर आ जाता है। वो सास बहू को टीवी पर फिल्म देखते हुए देखता है। भिखारी को तब समझ आता है, तो ये है असली बात। अब तो भले ही धरती फट जाए पर ये नहीं सुनेंगी, ये किसी को नहीं देखेंगी, भले ही सुनामी आ जाए और देश को बहा ले जाए। ऐसा सोचकर वो खाने की मेज पर खुद चला जाता है और चावल दाल चिकन सब ले लेता है और घर से बाहर निकल जाता है। जाते जाते हर घर में ऐसी फिल्मों के पीछे पागल सास बहू होनी चाहिए, ये मेरे जैसे लोगों के लिए किसी त्योहार से कम ना होगा। ऐसा सोचकर वो खुशी से आगे बढ़ता है। जब टीवी पर फिल्म खत्म होने लगी तो सास बहू की सास में सास आई। सास शांभवी दोनों बहुओं को गुस्से से देखती हैं क्योंकि वो उसके बगल में सोफे पर बैठ गई थी। बहुओं को तुरंत समझ में आया और उठकर खड़ी हो गई। छोटी बहू के गले में कैमरा है और बड़ी बहू के हाथ में पेन और कागज। अच्छा, तुम दोनों बिना कुछ खाए पिए कैमरा और पेन क्यों पकड़ी हो? हमने तो खा लिया, आपने नहीं खाया था? ये सुनकर शांभवी को और गुस्सा आ गया। गुस्से में जाकर वो खाने की मेज पर बैठ गई। बहुएं वहां चावल परोसने आई, पर जब ढक्कन खोले तो चावल नहीं था। बहुएं चौंक गईं। शांभवी उन्हें गुस्से से देख रही थी। डरकर वे चिकन का ढक्कन खोली, वो भी खाली। बहुएं घबराकर एक दूसरे को देखती हैं। तुमने मेरे बिना खाना पकाया और पेट भर खाया, आज तुम दोनों को छठी का दूध याद दिलाऊंगी मैं। हाथ में थाली लेकर बहुओं को मारने आगे बढ़ती है। बहुएं दौड़ने लगती हैं। तब वे दरवाजे के बाहर जाकर देखती हैं कि भिखारी का कटोरा पड़ा है। इस पर बहुएं बहुत हंसती हैं और आगे दौड़ती ही जाती हैं। उनके पीछे सास शांभवी दौड़ रही होती है।
इस तरह दौड़ते दौड़ते वे खेत पहुंच जाती हैं। अब किसी में दौड़ने की हिम्मत नहीं बची थी। फिर हमारे पास कल पोस्ट करने के लिए वीडियो नहीं है, बताओ क्या शूट करें? तुम्हें कुछ तो लिखा होगा, वही करते हैं। लिखा हुआ तो घर पर भूल आई। ठीक है, तो फिर फिल्म बाहुबली में एक सीन है जहां कटप्पा अपने सिर पर बाहुबली का पैर रखवाते हैं, चलो वही करेंगे। सास शांभवी अपने मन में, मुझे बिना खाना खिलाए भूखा रखा, अब तुम देखती जाओ, मैं तुम्हारी चीखें निकाल दूंगी, देखती जाओ, वो ऐसा सोचती है। बहुएं सास की साजिश समझ जाती हैं और एक दूसरे को ये सीन को करने के लिए जोर देने लगती हैं। सास सब समझ जाती है। मैं तुम्हारा डर समझती हूँ, लेकिन क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम लोगों की पीठ में छुरा घोंप दूंगी? अगर तुम्हें लगता है तो बहुत गलत सोच है। क्या कभी मैं अपनी फिल्म की शूटिंग के दौरान ऐसा करती हूँ? नहीं सासू माँ, कभी नहीं। बताओ क्यों डर रही हो, क्या मामला है? नक्षत्रा ने कैमरा ऑन किया और तैयार हो गई। अप्सरा फिर अपने हाथ में पकड़ा हुआ पत्थर लेकर दौड़ती हुई आती है। शांभवी तुरंत पीछे मुड़ जाती है। करीब जाकर अप्सरा शांभवी की टांगे पकड़ लेती है और वो अपना पैर उसके सिर पर रख देती है। तो इस तरह सास बहू दिन के समय फिल्म्स के सीन शूट करती थी। लेकिन हाय रे, लॉकडाउन में इस शूटिंग को रोकना होगा। नहीं,